नाज़रीन, अफगान तालिबान का ख्याल था कि हमने रूस और फिर अमरीका को शिकस्त दी, ये पाकिस्तान की इस खेत की मोली है। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा बड़े भाई का हक निभाया, अफगानिस्तान को हमेशा नरमी से समझाया कि हम मुसलमान हैं, दोनों तरफ करोड़ों मुसलमान हैं, पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लिहाजा आप खवारिज को पनाह देना बंद कर दे या हमारी फौज को ऑपरेशन की इजाज़त दें ताकि खवारिज इस वतन अजीज में दरअंदाजी न कर सकें। लेकिन अफगानियों की सर पर फतह का जश्न सवार था। इनका ख्याल था कि पाकिस्तान से लड़ना इनके बाएं हाथ का खेल है। लेकिन आज जो हशर तालिबान का हो रहा है और जिस तरह ये सऊदी अरब और दूसरे मुस्लिम ममालिक के आगे जंग बंदी का रोना रो रहे हैं, ऐसा कभी तारीख में नहीं हुआ। अब तालिबान को समझ नहीं आ रही कि दहशत गर्दी करनी है या गुरीला वॉर, क्योंकि पाक फौज की कारी जरबों से अब ये शरपसंद पार्लियामेंट से वापस अपनी गारों की तरफ भाग रहे हैं। आपस में इनके रवाबित खत्म है, कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम तबाह है। दुनिया इनसे पहले ही नफरत करती थी, अब मशरिकी वस्ता की जंग से फुर्सत ही नहीं कि इनकी चीखों पुकार सुनी जाए। कोई जंग बंदी भी नहीं करवा रहा, ऊपर से इनके सारे हवाई अड्डे और रनवेज पाक एयरफोर्स तबाह कर चुके हैं। पाकिस्तान का पैगाम दो टोक है कि अफगान तालिबान रजीम को तय करना होगा कि वो पाकिस्तान के दुश्मनों का साथ देगा या एक जिम्मेदार हुकूमत की तरह रवैया इख्तियार करेगा। पाकिस्तान अपनी सलामती, खुद मुख्तारी और मुफादात की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी कदम उठाने की सलाहियत और इरादा रखता है। आइए जानते हैं कि पिछले 3-4 दिनों में पाक फौज ने खवारिज का क्या हशर किया। इस पर आज पूरी दुनिया हैरान है और इंडिया तो पतली गली से कब का निकल चुका है। तुर्की और सऊदी अरब ने तो खुलकर अफगान तालिबान को जवाब दिया कि हम पिछले 2 साल से आपकी मिन्नत समाजत करते रहे हैं, अब भुगतो, अब पाकिस्तान रुकने वाला नहीं। दोस्तों, आप अंदाजा कर ले, सिर्फ साल 2025 में अफगान तालिबान ने अपनी प्रॉक्सीज की मदद से पाकिस्तान में छोटे बड़े 6000 हमले किए। इस दौरान पाकिस्तान ने कोई 1200 मरतबा अफगान तालिबान के सामने एहतिजाज रिकॉर्ड करवाया, इनसे मुज़ाकिरात किए, दीगर ममालिक से कहा कि इनको समझाए, तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता किए, गरज हर मुमकिन कोशिश की कि वो ये हमले रोक दें। जिसके जवाब में तालिबान ने स्कूलों में लोए अफगानिस्तान के नक्शे लगाने शुरू कर दिए, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को अफगानिस्तान में शामिल दिखाया गया और अफगान नस्ल की जहन साजी शुरू कर दी कि तुम लोगों का हदफ सिर्फ पाकिस्तान है। इनके वज़रा खुलकर कहने लगे कि पाकिस्तान जरा कमजोर हो तो हम अटक तक पाकिस्तान फतह कर लेंगे और पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया हमारा इत्तेहादी होगा। इसराइल से इनको इसराइली साख्ता ड्रोन और पैसा मिलने लगा, वो ड्रोन्स इस वक्त भी तालिबान इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि तालिबान पाकिस्तान की हर मिन्नत और जरगे के जवाब में बाकायदा पाकिस्तान का मजाक उड़ाने लगे, जिस पर आखिर तंग आकर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में मौजूद TTP को खुद निशाना बनाया। इसके जवाब में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर 53 जगह हमला कर दिया। नाज़रीन, गुज़श्ता रात भी पाक अफगान लड़ाई जारी रही। कल रात पाक फिजाइया ने अफगानिस्तान के सूबा नंगरहार के जिला गोगियानी में वाक़े गोगियानी बेस पर एक बड़ा फिजाई हमला किया, जिसमें असलहे का एक बड़ा डेपो तबाह कर दिया गया, जहां बाग्राम एयरबेस से असलहा यहां मुंतकिल किया गया था। आज सुबह 4 बजे काबुल में तालिबान के फौजी अदालत और सदारती महल के करीब शदीद फायरिंग की इतलात मौसूल हुई हैं, जिसमें तालिबान के मुतहारिब धड़े मुलव्विस हैं। बैनुल अक़वामी ज़राए अबलाग काबुल, कंदहार और नंगरहार पर हमलों की तस्दीक कर चुके हैं। BBC ने सैटेलाइट तस्वीर के हवाले से काबुल, कंदहार और गुर्देस के कई मुकामात पर पाकिस्तानी फिजाई हमलों के नतीजे में बड़े नुकसान की तस्दीक की। इसके अलावा नासा के डेटा में भी तस्दीक हुई है कि मज़कूरा मुकामात पर रात के वक्त हीट सिग्नेचर रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तानी वजारत इत्तलात के मुताबिक अब तक तालिबान के 331 कारिंदे हलाक, 500 से जायद जख्मी, 104 चेक पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह, 22 चेक पोस्टों पर कब्जा, 163 टैंक और मुसल्लह गाड़ियां तबाह कर दी गईं। जबकि अफगानिस्तान भर में 37 मुकामात को फिजाई कार्रवाई में मौसर तरीके से निशाना बनाया गया।
दूसरी जानिब तालिबान ने गैर मुल्की दहशत गर्दों को सरहद पर भेज दिया है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबराह नूर वली महसूद ने अपने जंगजुओं पर जोर दिया कि वो अफगान तालिबान की मदद के लिए आगे आएं। हाफिज गुल बहादुर के दस्ते भी बॉर्डर पर हमला और हो रहे हैं, मगर हस्बे मामूल इनका भी ठकोर हो रहा है। नाजरीन, इसके अलावा हामिद करजई 2001 से लेकर 2014 तक 13 बरस अफगानिस्तान पर बरसरे इक़्तिदार रहे। इनके दौरे हुकूमत में तालिबान ने सिविलियन और सरकारी एहलकारों को निशाना बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान जंग में 75% अमवात सिर्फ करजई दौर में हुई। इस तरह करजई और नेटो इत्तेहादियों ने तकरीबन 40,000 तालिबान और अलकायदा के दहशत गर्दों का सफाया किया, मगर आज वही करजई इन्हीं दहशत गर्द तालिबान की हुकूमत के साथ खड़े हैं। इस वक्त पूरे अफगानिस्तान में अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद के अलावा मजहबी लिबरल्स और जमहूरियत पसंद हर किस्म के अफगान, ख्वाह मुल्क के अंदर हो या दुनिया के किसी कोने में, तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के कुछ मजहबी और बास सियासी जमात PTM समेत सभी अपनी रियासत के खिलाफ एक पेज पर खड़े हैं, जबकि मौलाना फजलुर रहमान फरमाते हैं कि पाकिस्तान की शिकायत जायज़ है, मगर अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी और दाखिली मुश्किलात का एहतराम भी ज़रूरी है। ये खबासत की आला मयार है कि पाकिस्तान की शिकायत को तस्लीम भी किया और साथ ही पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम भी ठहराया। पाकिस्तान में बैठकर जो लोग तालिबान को सपोर्ट करते हैं, इनसे गुजारिश है कि अगर आपको ये निज़ाम इतना ही प्यारा है तो आप भी TTP की तरह वहाँ मुंतकिल हो जाए और फिर खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ इनका साथ दें। लेकिन पाकिस्तान रियासत के वसाइल को इस्तेमाल करते हुए तालिबान की दलाली मंजूर नहीं।